हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स को कवर कर लिया था। आज हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस। स्टार्ट करते हैं। किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। यानी कि जो किडनी है आपका, ये एक वाइटल ऑर्गन है आपके सर्वाइव करने के लिए। अगर ये इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका जो सर्वाइवल रेट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किडनी को ख़राब कर सकते हैं, उनके वर्क को इफ़ेक्ट डाल सकते हैं उनके वर्क में। यहाँ पे क्या है कि जो इन्फेक्शन हो सकता है आपका, कुछ इंजरी हो सकती है, या कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, किडनीज़ में ब्लड का फ्लो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो आपका ऑर्गन है, किडनी जो एक ऑर्गन है, वो ख़राब हो सकता है। ठीक है। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू डेथ। यानी कि आपको पता है कि किडनी अभी तक क्या वर्क कर रही थी, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया था कि ये क्या करती थी। किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट थी वो नेफ्रॉन्स थी, और नेफ्रॉन्स क्या करते थे, हमारा जितना भी ब्लड में जो भी हमारा हार्मफुल वेस्ट था उसको क्या करते थे, गेट रिड करते थे। ठीक है, निकाल देते थे शरीर से बाहर इन द फॉर्म ऑफ अ यूरिन। ठीक है। तो ये काम था हमारी किडनीज़ का कि ये ब्लड को प्योरीफाई कर रहे थे। अगर इस केस में क्या होता है कि आपकी किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं, अगर दोनों किडनीज़ अगर ख़राब हो गई तो उस केस में क्या होगा, जितना भी जो आपका वो हार्मफुल वेस्ट था, यानी कि जो पॉइजनस वेस्ट था, वो आपकी बॉडी में ही रह जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो डेथ कॉज कर देगा। ठीक है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। अब अगर क्या होता है बेटा, जब कभी क्या हो जाता है, किसी की किडनी फेल हो जाती है, यानी कि किडनी वर्क नहीं कर रही है, किडनी ख़राब हो चुकी हैं, या किडनी 80% 60% ख़राब हो चुकी हैं, तो उसके केस में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डायलिसिस करते हैं। या फिर अगर पूरी तरीके से ख़राब हो गई तो उसमें फिर क्या होता है, पूरा जो ह्यूमन होता है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है डायलिसिस पे। ठीक है। यानी कि इसको क्या कहते हैं, एक तरीके का आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the blood through डायलिसिस। यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, ये आर्टिफिशियल किडनीज जो होती हैं, ये एक डिवाइस, किडनी जो है ये एक डिवाइस है जो रिमूव करता है आपके नाइट्रोजनस वेस्ट को आपके ब्लड से थ्रू द प्रोसेस ऑफ अ डायलिसिस। इसीलिए कहते हैं कि इनकी डायलिसिस हो रही है। ऐसे पेशेंट जिनकी किडनीज ख़राब हो जाती हैं तो उनकी क्या होती है बेटा, डायलिसिस होती है। और डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारे ब्लड से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या हो जाए, बाहर हो जाए। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, कि आपका जो ये जो ब्लड है, अगर कोई पेशेंट है जिसकी किडनी ख़राब हो चुकी हैं, ये जो ब्लड है वो कैसे प्योरीफाई होगा, यानी कि कैसे ये ब्लड कैसे क्लीन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेशेंट यहाँ पे दिखा रखा है यहाँ पे पिक्चर में। तो उसमें क्या हो रहा है बेटा कि उसकी जो एक ट्यूब क्या हो रही है, उसके हैंड से जुड़ी हुई है, दूसरी ट्यूब भी उसके हैंड से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे जो ये वाली ट्यूब है, इसमें क्या है, आपका अनप्योर्ड ब्लड क्या होगा, यहाँ से जाएगा। ठीक है। यहाँ से पेशेंट की बॉडी से जितना भी ब्लड है वो इस ट्यूब से होते हुए जाएगा, और क्या होगा, यहाँ पे देखिए पंप लगा हुआ है, और इससे ये ट्यूब किससे अटैच्ड हुई है, रेडियल आर्टरी से अटैच्ड हुई है। रेडियल आर्टरी से क्यों अटैच्ड होती है बेटा, आर्टरी से क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होता है ब्लड का वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि ब्लड इजीली क्या हो जाए, इस ट्यूब में आए। और यहाँ पे देखो एक पंप भी लगा हुआ है, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, ताकि इस ब्लड को पंप कर सके, किसमें, इन मेम्ब्रेन्स में, जो क्या है यहाँ पे लगी हुई है। इनको क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। इनका नाम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों रखा है बेटा, क्योंकि ये उन्हीं चीज़ों को क्या करती हैं, चुन चुन के अंदर और बाहर करती हैं। अगर जो चीज़ अच्छी होगी उसे अपने अंदर लेगी, और जो बेकार होगी हमारी बॉडी के लिए उसे क्या कर देगी, गेट रिड कर देगी, बाहर कर देगी। ठीक है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो क्या करती हैं, आपकी कुछ चीज़ों को जो अच्छी होती हैं उनको अंदर लेती हैं, जो गंदी होती हैं, बेकार होती हैं, वेस्ट होती हैं, उनको क्या करती हैं, बाहर करती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहीं पे हमारा क्या लगा रहता है, एक हेपेरिन भी लगा रहता है। हेपेरिन क्या है, एक एंटीकोएगुलेंट है, जो क्या करता है, हमारा ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। आपको पता है कि ब्लड जैसे ही बाहर कांटेक्ट में आता है, बाहर को आता है, तो इसमें क्या होता है, कोएगुलेशन होने लगता है, यानी कि थक्का बनने लगता है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉट फॉर्म कर देते हैं, इसलिए इसमें हेपेरिन ऐड करा जाता है यहाँ पे।
जिससे कि एंटीकोagulation हो। अब ये ब्लड क्या हो गया, यहाँ से हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या हो रहा है, ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बाहर से आप देख सकते हैं येलो कलर का कुछ हमें दिख रहा है। ये क्या है, पूरा का पूरा फिल्ड है किससे, आपके डायलिसिंग फ्लूइड से, यानी कि डायलिसिंग जो सोल्यूशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कंटेनर में क्या रखा है, फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन रखा है। वो क्या हो रहा है, इस वाले बाहर के जो आपका ये डायलाइज़र है, इसको क्या कहते हैं, डायलाइज़र। ये पूरा का पूरा जो बॉक्स जैसा बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डायलाइज़र कहते हैं। और इस डायलाइज़र में क्या है, डायलिसिंग सोल्यूशन भरा हुआ है। अब ये डायलिसिंग सोल्यूशन रिच होता है किस से बेटा, आपका खाली सोल्यूशन डाला नहीं है, इसमें क्या क्या होता है, आपका ऐड किया जाता है आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और कुछ वाटर, ठीक है। अब इससे मिलकर ये डायलिसिंग सोल्यूशन बना होता है। अब ये सारे का सारा हमारी बॉडी को क्या है, नीडफुल है, यानी कि बॉडी के लिए क्या है, ये ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारा अनप्योर्ड ब्लड आएगा, जिसमें क्या है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्या है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि क्या है, इसमें सारा का सारा यूरिक एसिड, यूरिया, आपका ये सारे के सारे कुछ आयंस जो हमारी बॉडी के लिए बेकार हैं, उनको क्या करना होता है, हमारा नेचुरली किडनी क्या करती थी, इसे खुद से काम करती रहती थी, लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियली हमने करना है, तो डायलिसिंग सोल्यूशन के थ्रू करेंगे। और सेमी परमिएबल जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, उसके थ्रू यहाँ पे ये वर्क होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही अनप्योर्ड ब्लड इस ट्यूब्स से गुजरेगा, यानी कि ट्यूब है तो अंदर से क्या होगी, आपकी खोखली होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये सॉल्यूशन क्या हुआ, इस ट्यूब्स से गुजरा, ये जो आपका अनप्योर्ड ब्लड है इन ट्यूब्स से गुजरा, तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि आपके ब्लड में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, और इसका कंसंट्रेशन क्या है बेटा, हाई है, ठीक है। अब हमको पता था कि जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ को जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। तो इस डायलिसिंग फ्लूइड में क्या है, सोल्यूशन में क्या नहीं है, आपका नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा बेटा, वो क्या होगा, इस डायलिसिंग फ्लूइड में आ जाएगा। यानी कि जो सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से बाहर क्या आ जाएगा, आपका पूरा का पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट और कुछ आयंस जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे आयंस भी बाहर को आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे बॉडी को इसकी नीड नहीं है, ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये सारा का सारा हमारा बाहर आ जाएगा इस डायलिसिंग फ्लूइड में। अब डायलिसिंग सोल्यूशन जो आपको यहाँ पे भरा हुआ है, ये येलो कलर का जो डायलिसिंग सोल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ है, अब ये गंदा होता जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें कंसंट्रेशन किसका हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आपको पता है कि जो आपका सब्सटेंसेज होते हैं वो हायर से लोअर में जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन आपके जो ब्लड है, आपका गंदा जो ब्लड है, उसमें भी अनप्योर ब्लड है, उसमें भी आपका नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इधर डायलिसिंग सोल्यूशन में भी आप ज़्यादा हो चुका है, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो गया, छन के बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे भी, तो ये जो डायलिसिंग सोल्यूशन है, ये बार बार क्या होता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि जो यूज्ड वाला डायलिसिंग सोल्यूशन है वो कहाँ होगा, दूसरे कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा, जिसमें क्या है, आपका यूरिया है और एक्सेस सॉल्ट्स वगैरह जितने भी अनप्योर्ड जो वेस्ट थे आपके, वो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में आते जाएंगे, और फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन फिर से भरता जाएगा, और ऐसे ही प्रोसेस पूरी होगी, और आपका जो अनप्योर्ड ब्लड है वो प्योर फॉर्म में आपके रेडियल वीन के थ्रू आपकी बॉडी में फिर से डाल दिया जाएगा। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस जो आपकी हीमोडायलिसिस की थी, यानी कि डायलिसिस की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया, और साथ ही साथ जो मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी बताई थी कि इस सोल्यूशन में हमने क्या क्या डाला था, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर। तो ये सारा का सारा सोल्यूशन जो भी इसमें मिक्स जो भी था हमारा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, यूज़फुल है। तो इसको क्या कर लेगा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि क्या कर लेगी, इसे अंदर कर लेगी, और ये हमारे ब्लड में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस थी, अब इसको पढ़ लेते हैं। Artificial kidney contains a number of tubes which are semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysis fluid. Dialysing fluid जो मैंने बताया कि ये डायलिसिंग फ्लूइड से ये टैंक भरा होता है, और इसमें सेमी परमिएबल लाइनिंग की आपकी क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं जो सेलुलोज की बनी होती हैं। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इस ब्लड में होता है आपके सेम जैसे आपकी बॉडी में हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर इस मशीन में होता है। तो यहाँ पे सारे का सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर आ जाता है। The patient blood is passed through the tubes. During the passage, the waste product from the blood passes into dialysing
फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पैसेज में क्या हो रहा है, जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट था ब्लड में वो पास हो रहा है डायलिसिंग फ्लूइड से और बाय द डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। अब यहाँ पे प्योर हो चुका है, पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी कैसे हुआ प्योर, और उसके बाद ये प्योर ब्लड क्या हो जाता है, पेशेंट की बॉडी में दोबारा से डाल दिया जाता है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, यानी कि ऐसे ही जैसे हमारे किडनी फंक्शन कर रही थी, किडनी का वर्क तो रेगुलर करती रहती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाके ये डायलिसिस करवाते हैं। ठीक है, सो बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व, यानी कि जैसे हमारे किडनीज़ में क्या हो रहा था, रीअब्जॉर्प्शन भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे थे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यहाँ पे एक ही बार फिल्टरेशन होता है, एक ही बार यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लड प्योर हो जाता है। सो नॉर्मली इन अ हेल्थी एडल्ट द इनिशियल फिल्टर रेट इन द किडनी इज़ अबाउट 180 लीटर पर डे, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, डेली में क्या होता है, एक जो पर्सन है वहाँ पे क्या होगा 180 लीटर फिल्टर रेट प्रोड्यूस किया जाएगा एक एडल्ट के थ्रू। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि ना हम 180 लीटर हम यूरिनेशन कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। सो हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे बिकॉज द रिमेनिंग फिल्टर रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेटा कि एक जो एडल्ट होता है वो 180 लीटर पर डेली का क्या करता है, एक फिल्टरेशन बनाता है, इनिशियल फिल्टरेशन जिसको हम कहते हैं, जो ग्लोमेरुलस में जो इकट्ठा हो रहा था, बोमन्स कैप्सूल में जो इकट्ठा हो रहा था फिल्टर रेट आपका, वो क्या होता है 180 लीटर होता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होना शुरू होता है, यानी कि फिल्टरेशन जो था उसका फिर से रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है किडनी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, तो ये कितना आपका रिमेनिंग बचता है बेटा 1 लीटर से 2 लीटर पर डे की। ठीक है, तो ये थी डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। अब नाउ थिंक इट ओवर, ऑर्गन डोनेशन पढ़ते हैं। Organ donation. Organ donation is a generous act of donating an organ to a person who suffers from non-functioning of organs. यानी कि organ donation क्या होता है कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है कि उस इंसान को जिसकी कोई भी ऑर्गन क्या हो चुका है, काम करना बंद कर चुका है, तो उसमें क्या किया जाता है, ऑर्गन का डोनेशन किया जाता है। तो एक जनरस एक्ट है जिसमें क्या होता है, किसी पर्सन के थ्रू, कोई डोनर है उसके थ्रू उसका कोई ऑर्गन लेके जो पेशेंट है उसके में वो डोनेट कर दिया जाए। तो पर्सन हु सफर्स फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन, ये मैंने बता दिया। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कांस्टेंट ऑफ द डोनर एंड हिज हर फैमिली, यानी कि डोनेशन जो भी आपका हो रहा है किसी भी ऑर्गन का, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, डोनर के थ्रू हो रहा है या उसकी कोई भी फैमिली या के थ्रू हो रहा है। तो एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर, यानी कि इसमें कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि कोई भी एज का, जो भी आपका कोई भी एज या जेंडर, कोई भी यहाँ पे क्या कर सकता है, और ऑर्गन या टिश्यू का डोनर बन सकता है। ठीक है, डोनेट कर सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन, यानी कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है बेटा, ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हम किसी की भी लाइफ को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की लाइफ को क्या कर सकते हैं, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करके हम उसको सेव कर सकते हैं, उसकी लाइफ को। सो ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट ऑर्गन हैज़ बीन डैमेज्ड और हैज़ फेल्ड बाय डिजीज और इंजरी, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कब होता है बेटा, जब क्या हो, किसी भी रेसिपिएंट की, यानी कि अगर कोई इंसान है, इंडिविजुअल है, उसका क्या हो चुका है, कोई भी ऑर्गन ख़राब हो चुका है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस तभी ख़राब कंडीशन में होगा, या फिर उसको कोई डिजीज़ हो चुकी है, यानी कि किडनी फेलियर हो चुका है, या कोई इंजरी हो चुकी है जिसके कारण कि उसका ऑर्गन क्या करना है, हमारा डैमेज हो चुका है, तो उसी कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव फ्रॉम वन पर्सन एंड ट्रांसप्लांटेड टू अनदर पर्सन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है वो सर्जिकली भी आपका रिमूव किया जाता है, यानी कि क्या होगा, ऑपरेशन के थ्रू होगा, और दोनों का होगा, यानी कि जो पर्सन, जो डोनर है, जो दे रहा है ऑर्गन, उसका भी, और सर्जिकली उसको भी निकालेंगे, और जो जिसके में ट्रांसप्लांट करना है, यानी कि अनदर पर्सन जो क्या है, रेसिपिएंट है, जो उस ऑर्गन को क्या कर रहा है, ले रहा है, तो सर्जिकली हम दोनों को क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, यानी कि एक से ऑर्गन निकालेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर लेंगे। ठीक है, सो कॉमन ट्रांसप्लांटेशंस इंक्लूड कॉर्नियास, किडनीज, हार्ट, लीवर, पेनक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन्स एंड बोन बैरो, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन ट्रांसप्लांटेशंस हो रहा है उसमें किस किस चीज़ का हो रहा है बेटा, यहाँ पे कॉर्नियास का हो रहा है, किडनीज का हो रहा है, आपके हार्ट का हो रहा है, लिवर का हो रहा है, पेनक्रियास का हो रहा है, लंग्स का हो रहा है, और इंटेस्टाइन और बोन मैरो का। तो ये सारे के सारे आपके ऑर्गन्स हैं जिनका ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है,
पूरा का पूरा ऑर्गन ही ट्रांसप्लांट होगा इस कंडीशन में। सो मोस्ट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज डोनेशंस अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्स अ पर्सन ब्रेन डेड। यानी कि ये किस कंडीशन में होगा, जब आपका कोई भी जो डोनर है, जो डोनर क्या है, मर चुका है या उसका ब्रेन डेड हो चुका है। तो ये जो भी आपकी चीज़ें अभी मैंने आपके ऑर्गन्स बताए कि क्या है, कॉर्नियास हो गया, किडनीज हार्ट और आपका लीवर, पेनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो। तो ये किस कंडीशन में आपका ट्रांसप्लांट होगा, जबकि जो डोनर होगा उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी या फिर उसका ब्रेन डेड हो जाएगा। ठीक है। सो बट सम organs such as kidney, part of a liver, lung, etc. and tissue can be donated while the donor is alive। यानी कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है बेटा। यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स जो आपके हैं, ऑर्गन्स यानी कि जैसे कि किडनी, पार्ट ऑफ लीवर, लंग एट्सेट्रा, ये सारी के सारे कब होते हैं, यहाँ पे अगर कोई डोनर जिंदा है तो तब भी वो क्या कर सकता है बेटा, आपका ऑर्गन डोन यहाँ पे ये सब चीज़ें कर सकता है। लाइक देखो कभी कभी क्या होता है कि किसी पेशेंट की क्या होगी, एक किडनी खराब होगी तो वो दूसरी किडनी से अपनी लाइफ स्पेन कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं तो वो उस कंडीशन में क्या होगा, इनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि किसी दूसरे से, यानी कि डोनर जो है, जो किडनी दे रहा है, उसको क्या कि उससे क्या की जाएगी, एक किडनी निकाल दी जाएगी और पेशेंट में वो किडनी को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के पास क्या है, एक एक किडनी है और दोनों के दोनों अपनी लाइफ स्पेन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी ऑर्गन डोनेशन की कहानी। नाउ वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक 5.5.2 एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अभी तक हमने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स को पढ़ लिया है, कवर अप कर लिया है बेटा। अब हम यहाँ पे प्लांट्स के कंडीशन में जा रहे हैं। प्लांट्स को भी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। सो प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। यानी कि आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। जैसे कि एनिमल करते हैं वैसे नहीं करते, ये अलग तरीके से करते हैं। ऑक्सीजन itself can be throughout of a waste product generated during photosynthesis। आपको अच्छे से पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है, वो प्लांट का एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको क्या करते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, गेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है। सो वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। यानी कि हमने ये भी पढ़ चुके हैं प्लांट जो हैं वो कैसे ऑक्सीजन और CO2 का कैसे इनको डील करते हैं, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी उसमें क्या हो रहा था, प्लांट्स क्या कर रहे थे, सनलाइट यानी कि उसकी एनर्जी के हेल्प से क्या कर रहे थे, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके एनवायरनमेंट से और वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करके क्या कर रहे थे, अपना फूड प्रोडक्ट बना रहे थे। यानी कि क्या बना रहे थे, ग्लूकोज बना रहे थे और सम अमाउंट ऑफ और यहाँ पर ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे थे, जिसका यूज़ ह्यूमन बींग्स अपने रेस्पायरेशन में कर रहे थे। सो दे कैन गेट रेड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और CO2 को ये डिफ्यूज करते हैं बाय द स्टोमेटा, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन है उसको डिफ्यूज किया जा रहा है स्टोमेटास के थ्रू और एक टाइम पे ये क्या करते हैं, आपका CO2 को भी क्या करते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। तो ये क्या होता है, स्टोमेटा के ही थ्रू होता है। अब ऐसा नहीं कि दिन में जो प्लांट्स हैं वो CO2 को ले रहे हैं और रात के समय क्या करते हैं, ये CO2 को डिफ्यूज करते हैं। तो ये दोनों की दोनों जो प्रोसेस हो रही हैं ये स्टोमेटास के थ्रू हो रही हैं। और एक्सेस जो वाटर है उसका ये किसके थ्रू करते हैं, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यानी कि प्लांट बॉडी से क्या हो जाता है, प्लांट बॉडी से जो वाटर है एक्सेस वो क्या हो जाता है, गेट रिड हो जाता है। ठीक है। Now, for other ways, plants use the fact that many of their tissues consist of a dead cell। यानी कि अब आपको अगर अदर वेज की इनकी बात करें प्लांट्स की, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जिनको ये प्लांट की बॉडी में ही ये इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे कि इनको डेड सेल कहते हैं, जिनको हम बाग वगैरह कहते हैं। ये प्लांट की क्या हो गई, आपकी डेड सेल्स होगी। जितना भी वुडी वाला जो है ब्राउन कलर का, जितना भी प्लांट में बड़े बड़े ट्रीज में जो ब्राउन कलर का जो पार्ट मिलता है ये डेड सेल्स से मिलकर बना होता है, तो ये उसी में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। एंड दैट दे कैन इवन लॉस सम पार्ट्स सच एज लीव्स। यानी कि कुछ ऐसे इनके प्लांट के पार्ट्स होते हैं जिनको ये क्या करते हैं, लॉस करते हैं, यानी कि लूज करते हैं, निकाल देते हैं। जैसे कि आपने लीव्स देखी होंगी, जब लीव्स क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, सूखने लग जाती हैं, तो ये क्या होती है, ये लीव्स क्या हो जाती हैं आपकी अपने आप ही प्लांट से क्या होने
प्लांट से क्या होती हैं, निकलने लग जाती है। सो मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन अ सेल्यूलर वैक्यूल्स। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को किस में इकट्ठा कर लेते हैं बेटा, सेल्यूलर वैक्यूल्स में इकट्ठा कर लेते हैं। आपको पता है प्लांट सेल जो होती है उसमें बहुत बड़ा जो पार्ट होता है वो सेल्यूलर वैक्यूल का होता है ना, बहुत बड़ा पार्ट इसमें वैक्यूल का होता है प्लांट सेल में। तो उसमें क्या कर लेते हैं, ये अपने वेस्ट को स्टोर कर देते हैं। सो वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। अब यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट आपके क्या हैं, स्टोर होते हैं लीव्स में भी, जो क्या हो जाते हैं, बाद में फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी कि टूट के नीचे गिर जाती हैं लीव्स, ठीक है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज अ रेजन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। यानी कि आपके यहाँ पे कुछ और अदर प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो स्टोर किए जाते हैं एज अ रेजिन और गम्स की थ्रू, जो स्पेशली किस में किए जाते हैं, ओल्ड जाइलम में स्टोर किए जाते हैं। आपको यहाँ पे मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि रेजिन्स और गम्स कैसे इससे यहाँ पे ओल्ड जाइलम में इकट्ठे हो रहे हैं। सो प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। यानी कि अब यहाँ पे प्लांट क्या करेंगे, कुछ ऐसे वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे जिनको एक्सक्रीट कर देंगे वो इस सॉइल में, जहाँ पे वो अटैच्ड हैं रूट की हेल्प से, ठीक है। सॉइल में ही वो कुछ चीज़ें ऐसी सम वेस्ट हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस हैं जिनको क्या कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आज हमारा ये चैप्टर आफ्टर ऑल ख़त्म हो चुका है। नए चैप्टर और नए लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।